नमस्कार, न्यूज़ 18 जेकेएलएच का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था के कई समीकरणों को एक साथ बदल दिया और इसका सबसे सीधा असर ऊर्जा क्षेत्र पर देखने को मिला। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी इस बदलाव से अछूता नहीं है। खासकर कच्चे तेल की आपूर्ति को लेकर जो नई स्थिति बनी है, उसने भारत की ऊर्जा नीति को एक बार फिर नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया। पहले जहां भारत धीरे धीरे रशिया से तेल खरीद कम कर रहा था, वहीं अब हालात ऐसे बन गए कि उसे दोबारा उसी दिशा में कदम बढ़ाना पड़ रहा है। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण भारत ने कुछ समय पहले रूस से तेल खरीदने में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी थी। हालांकि भारत ने पूरी तरह से आयात बंद नहीं किया, लेकिन संतुलन बनाने की कोशिश जरूर की थी। इसके पीछे कूटनीतिक दबाव, वैश्विक छवि और पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को बनाए रखने की रणनीति भी शामिल है। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में बढ़ते संघर्ष ने पूरी तस्वीर बदल दी। खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों में के बाधित होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा है। ये मार्ग दुनिया के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण तेल परिवहन रास्तों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल एशिया और यूरोप के देशों तक पहुंचता है। भारत के लिए मार्ग बेहद महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि उसकी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी क्षेत्र से पूरा होता है। जब इस मार्ग पर संकट गहराया तो इसका असर सीधे तेल की कीमतों और उपलब्धता पर पड़ने लगा। वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ गई। तेल सप्लाई में रुकावट के कारण कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बन गई, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक स्थिर और सस्ती ऊर्जा आपूर्ति पर निर्भर करती है। और इसी परिस्थिति में भारत ने एक बार फिर से रशिया की ओर रुख करना शुरू कर दिया। रूस पहले से ही भारत को रियायती दरों पर कच्चा तेल उपलब्ध कराता रहा है और मौजूदा संकट के समय ये विकल्प और भी महत्वपूर्ण हो गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अब ज्यादा मात्रा में रूसी तेल खरीदने को लेकर विचार कर रहा है, ताकि देश में पेट्रोल और डीजल की कमी ना हो और आम जनता पर इसका कोई भी सीधा असर ना पड़े। ये कदम केवल आर्थिक नहीं बल्कि कूटनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। भारत और रूस के संबंध दशकों पुराने हैं और दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी रही। इस संकट ने भारत को एक बार फिर उस पुराने भरोसेमंद साझेदार के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने का अवसर दिया। ऐसे समय में जब पश्चिमी देशों के साथ संतुलन बनाना जरूरी है, भारत एक व्यापारिक नीति अपनाते हुए अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि ये फैसला पूरी तरह आसान नहीं है। एक तरफ भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना है, तो दूसरी तरफ उसे अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कूटनीतिक संतुलन भी बनाए रखना है। यूनाइटेड स्टेट्स और उसके सहयोगी देशों की नजरें भारत के इस कदम पर बनी हुई है और ऐसे में भारत को बहुत सावधानी से अपने फैसले लेने पड़ रहे हैं, ताकि किसी भी पक्ष के साथ संबंधों में तनाव ना आए। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि ये स्थिति भारत के लिए एक बड़ा सबक भी है। लंबे समय तक किसी एक क्षेत्र पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है, खासकर जब वो क्षेत्र राजनीतिक और सैन्य अस्थिरता से गुजर रहा है। इसलिए अब भारत को अपनी ऊर्जा आपूर्ति के स्रोतों में विविधता लाने की जरूरत है, ताकि भविष्य में इस तरह के संकटों का असर कम किया जा सके। इसके साथ ही भारत के लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि वो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों जैसे नवीनीकरण ऊर्जा पर ज्यादा ध्यान दे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बाकी के विकल्पों को बढ़ावा देकर देश अपनी तेल पर निर्भरता को धीरे धीरे कम कर सकता है। हालांकि एक लंबी प्रक्रिया ये है, लेकिन मौजूदा संकट ने इसकी आवश्यकता को और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया। देखिए, कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में युद्ध ने न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर ऊर्जा समीकरणों को बदल दिया। भारत जैसे देश जो अपनी जरूरतों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर हैं, उन्हें अब ज्यादा लचीली और दूरदर्शी नीति अपनानी होगी। रूस से तेल खरीद बढ़ाने का निर्णय इसी दिशा में एक व्यावहारिक कदम माना जा रहा है और इसका उद्देश्य देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस संतुलन को कैसे बनाए रखता है और बदलते वैश्विक परिदृश्य में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। एक और नए विषय के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।